फोल्डर बना लेता हूँ आज की डेट से 20/10/2024। यहाँ पे आके इस फोल्डर को मैंने एक टर्मिनल में ऑन कर लिया और यहाँ पे आके कोड स्पेस डॉट एंटर प्रेस करूंगा। यहाँ पे आके जब ये मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आके मैं एक फाइल बना लूंगा index.html के नाम से। फिर यहाँ पे आके HTML5 मेरी एक फाइल बन गई है। इस फाइल को मैं इस तरह से बड़ा कर लूंगा और इसको मैं ओपन कर लूंगा। ओपन करने के बाद ये मेरा था कोड React.js का और ये मेरा कोड है आपका। अच्छा, तो आज हमने करनी है CSS। अब CSS बेसिकली 3 तरह की है, यानी CSS जो है उसकी जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। ओके। एक को बोलते हैं इनलाइन CSS, एक को बोलते हैं इंटरनल CSS और एक को बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS का क्या मकसद है? हमारे पास एक टैग है, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या लिया है, H1 का टैग लिया है। हमने उसके अंदर एक H1 का टैग लिया है, यानी कि हम हेडिंग ले रहे हैं, ठीक है। हमने उसके अंदर हेडिंग ली है और वो हेडिंग हमने कर दी खत्म, यानी कि टैग ओपन भी हो गया और क्लोज भी हो गया। अब होना क्या है, होता ये है कि अगर मैंने इसके अंदर देनी है स्टाइलिंग, तो स्टाइलिंग में इसी टैग के अंदर रहते हुए ही मैं स्टाइलिंग दे दूंगा। इसको तो बोलते हैं इनलाइन, यानी जो हमारा H1 का टैग है उसी के अंदर ही मैं स्टाइलिंग दे दूं, इसको हम बोलते हैं इनलाइन, ठीक है। जो इंटरनल होता है, इंटरनल में क्या होता है, अभी आपका जो हेडिंग होती है, आपका जो पैराग्राफ होता है, आपका जो एलिमेंट, किसी भी किस्म का कोई भी एलिमेंट है, वो आपका होगा इधर, यानी यहाँ पे बटन भी हो सकता है, यहाँ पे हेडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे पैराग्राफ भी हो सकती है, यहाँ पे कोई बॉक्स भी हो सकता है, यहाँ पे कोई डिव भी हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। उसको आप एक स्पेसिफिक क्लास या फिर आईडी लगाते हैं। एक स्पेसिफिक क्लास या आईडी लगाने के बाद आप उसको कॉल करवाते हैं अपने हेड के अंदर। जब आप उसको कॉल करवाते हैं अपने हेड के अंदर, वहां पे आप उस स्पेसिफिक क्लास या आईडी को लगा के उसको टारगेट करके आप स्टाइलिंग करते हैं। फिर आप क्या होता है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आप स्टाइलिंग यहाँ पे दे रहे थे, यहाँ पे स्टाइलिंग डायरेक्ट जो है वो इसको मिल रही थी और इसके अंदर जो भी कंटेंट था, ठीक है, उसको स्टाइलिंग मिल जाती थी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये स्टाइलिंग पड़ी हुई है, यहाँ पे स्टाइलिंग देता है इसको, यहाँ पे ये आईडी लगी हुई है और ये आईडी जो है वो आगे डाटा पास होता है, यहाँ पे आके ढूंढती है कि ये आईडी कौन सी है, कहाँ पे लगी हुई है, फिर यहाँ पे मिल जाती है उनको आईडी, फिर यहाँ पे वो CSS इम्प्लीमेंट हो जाती है, ठीक है। ये थी इनलाइन, ये थे इंटरनल। अब बारी आ जाती है एक्सटर्नल की। अब एक्सटर्नल में क्या चीज है, बेसिकली एक्सटर्नल में होता ये है कि आपके पास दो फाइल्स होती हैं, दो फाइल्स में ये होता है कि इसका नाम होता है HTML, इसका नाम होता है HTML, ठीक है। और एक आपके पास होती है जिसका नेम होता है CSS, CSS, ठीक है। HTML के अंदर आप कोड लिखती हैं, कुछ भी हो सकता है वो, हेडिंग, पैराग्राफ या कुछ भी हो सकता है। वहां से आप एक स्पेसिफिक क्लास लगाते हैं, आईडी लगाते हैं, कुछ डाटा पास करते हैं इस तरह से, और उसको ये जो फाइल होती है CSS की, इस फाइल को सबसे पहले आप अटैच करते हैं अपनी HTML फाइल के अंदर। जब ये यहाँ पे HTML की फाइल में लिंक हो जाती है, तो फिर यहाँ पे आपने जो आईडी लगाई होती है, यहाँ पे आपने जो क्लास लगाई हुई होती है, यहाँ से ये डाटा जाता है अपने लिंक के अंदर। यहाँ पे लिंक लगा होता है किस चीज का, CSS का।
फिर इस सीएसएस को बताया जाता है कि आपकी जो फाइल है वो कहाँ पड़ी हुई है, फिर यहाँ से डाटा जाता है सीएसएस की फाइल के अंदर। अब ये जो सीएसएस की फाइल है फिर वहां से वो गेट किया जाता है कि ये वाली आईडी थी, ये वाली क्लास थी, इस वाली आईडी या क्लास को ढूंढो कहाँ लगी हुई है। वहां पे जाके सीएसएस लिखी हुई होती है। जो सीएसएस लिखी हुई होती है वो सीएसएस यहाँ से यहाँ पे आती है इस लिंक के अंदर, यानी सीएसएस की फाइल में से एचटीएमएल की फाइल में, और यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे और डाटा लग जाता है यहाँ पे। और इनका सबका एक पेज होता है जिसको बोलते हैं गूगल, वहां पे आपका आउटपुट शो हो रहा होता है। आई होप कि यहां तक जो है वो आपको समझ आई होगी। ओके, अब होता क्या है, सबसे पहले नंबर पे मैं एचटीएमएल की फाइल बनाऊंगा, बल्कि आई थिंक मैं बना चुका हूँ, बिल्कुल बना चुका हूँ। अब मैं फाइल बनाऊंगा एक सीएसएस की, तो मैं style.css, और इन दोनों फाइल्स को मैं साइड बाय साइड रख लेता हूँ। इस तरह से मैंने साइड बाय साइड रख लिया। आपको यहाँ पे एचटीएमएल देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पे आपको सीएसएस देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे होता क्या होता ये है कि मैं सबसे पहले एक लेता हूँ h1 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लाहौर। जब मैंने लाहौर लिखा और लिखने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे क्या देखने के लिए मिला, लाहौर। अब होता क्या है, होता ये है बेसिकली स्टाइलिंग। यहाँ पे हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे थी इनलाइन, ठीक है, इनलाइन थी यहाँ पे। अब मैं इनलाइन इसमें लगाता हूँ तो कैसे लगाऊंगा, ठीक है। अब मैं, ये मेरा टैग है, बेसिकली मैं मजीद जूम कर लेता हूँ। आई थिंक आपको थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया है, कहीं समझ ना आए आपको। अच्छा इतना ठीक है। इसी टैग के अंदर हूं मैं, यानी देखें इसी लाइन के अंदर हूँ। ये हमारा एक कोड है ना, इसी लाइन के अंदर हूँ। तो मैंने क्या किया, h1 का जो ये वाला टैग था यहाँ पे आके स्टाइल इज इक्वल टू इन्वेस्टेड कॉमास। अब मैंने यहाँ पे आके बोला डिस्प्ले नन। सो मैंने इसको सेव किया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया, वो तो स्टाइल लगने के बजाय वो तो गायब ही हो गया। ये क्या हुआ, कुछ आइडिया है आपको? नहीं। बेसिकली जो हम लगाना चाह रहे थे वो लग चुका। लगाने से मुराद मतलब कि मैंने उसको जो स्टाइलिंग दी है वो बिल्कुल ठीक दी है। मैंने इसको बोला डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, जब हम किसी मॉल पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो उन्होंने जो चीज आगे दिखाने के लिए लगाई होती है उसको बोलते हैं डिस्प्ले। यानी डिस्प्ले पे उसने वो वाला जो था वो प्रोडक्ट लगाया हुआ था। वो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल परफ्यूम लगा लेते हैं, ठीक है। वो परफ्यूम जो है वो उसने डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। जो अगर हम उसको बोलेंगे ना कि भाई हमें वो वाला दे दो, तो वो वाला नहीं देगा। वो आपको बताएगा भाई वो तो मैंने डिस्प्ले पे लगाया हुआ है, वो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन इसके साथ की चीजें हमारे पास पड़ी हुई हैं पीछे गोदाम में, वहां से लाके मैं दे देता हूँ। तो वो डिस्प्ले यानी नजर आने वाली चीज, इसका मायने भी वही है डिस्प्ले। तो आगे जो प्रॉपर्टी दी मैंने वो मैंने दी है नन। नन मतलब गायब कर देना, खत्म कर देना। अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ तो यहाँ पे वो चीज पड़ी हुई है लेकिन नन हुई है, डिस्प्ले उसका खत्म हुआ है। और अगर मैं इसको यहाँ पे आके बोलता हूँ ना कि मुझे कलर चाहिए रेड, तो वो गायब नहीं हुआ, वो वहीं पर ही था, बस उसने अपनी अपनी जो शक्ल थी वो छुपाई थी। ओके, गॉट इट। तो अगर मैं कलर भी देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको बैकग्राउंड कलर भी देता हूँ कि भाई बैकग्राउंड कलर जो है आपका ग्रीन होना चाहिए, तो वो कहता है ठीक है भाई मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है मेरे लिए। तो आप सीखने वाले बने, मैं कहता हूँ ठीक हो गया शहजादे, कोई मसले वाली बात नहीं है। यानी मैं अगर इनलाइन सीएसएस दूंगा तो मैं कुछ इस तरह से दूंगा। यस। मैंने स्टाइल का टैग लगाया, उसमें कलर दिया, रेड दिया। अब क्या करता हूं मैं यहाँ पे, अच्छा ये क्या थी, ये थी इनलाइन।
इनलाइन स्टाइलिंग। अब मैं आ जाता हूँ इंटरनल स्टाइलिंग। तो इंटरनल में तो आपको आइडिया होगा थोड़ा सा कि हम हेड के अंदर जाके स्टाइल का टैग लगाते हैं। स्टाइल का टैग Yes. लगाने के बाद वहां पे हम क्या करते हैं कि हमने जिस टैग को देना है, मतलब कि स्टाइल, उसको हमने गेट करना है। तो अभी मेरे पास H1 एक ही है। अगर मेरे पास कल को H1 ज्यादा आ जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं जो है वो उसमें क्लास Classes या and आईडीज वगैरह यूज करूंगा। तो H1 मेरे पास yes. एक ही है तो मैंने H11 लिया और उसको मैंने बोल दिया कलर, BLUE, ब्लू। अब यहाँ पे आके देखता हूँ तो कलर लगता ही नहीं है, कलर नहीं लगता। Left. अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और उसको बोलता हूँ यार चलो कलर नहीं लगा तो बैकग्राउंड कलर ही लगा दो, मैं लगा देता हूँ बैकग्राउंड कलर पिंक। यहाँ पे आके देखता हूँ तो वो बैकग्राउंड कलर भी नहीं लगता। यार ये तो बड़ी अफसोसनाक वाली बात है ना, बैकग्राउंड भी नहीं लग रहा। मैं इसको बोलता हूँ कि अच्छा यार बैकग्राउंड कलर भी नहीं लगा, तो फिर आप ऐसा करो कि पैडिंग लेफ्ट ही दे दो, कोई 50 पिक्सल की। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अब इसको चेक करता हूँ तो पैडिंग लेफ्ट तो मेरी आ गई है, लेकिन ना तो मेरा कलर लगा है ना मेरा बैकग्राउंड कलर लगा है। ये क्या मसला है, ये क्या माजरा है? Yes. क्योंकि पहले से ही वो स्टाइल किया हुआ है अब इसलिए। बात ये है कि जो आपका एलिमेंट होता है, यानी ये वाला जो लाहौर है, इसने अपने इर्द गिर्द देखना है, इसने अपने इर्द गिर्द देखना है कि मेरे सबसे ज्यादा करीब जो स्टाइलिंग लगी हुई है वो क्या है। तो ये तो इसके अंदर ही लगा हुआ है ना, यानी कि मैंने बैकग्राउंड कलर रेड भी लगाया हुआ है, ठीक है वो रख गया। मैंने बैकग्राउंड कलर ग्रीन भी लगाया हुआ, वो भी लगा हुआ है। मैंने कलर ऊपर ब्लू लगाया था, वो कहता भाई जब मुझे यहाँ पे कलर मिल रहा है तो मुझे यहाँ पे जाने की क्या जरूरत। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे नीचे भी लगाया था, ठीक है ग्रीन लगाया था। तो वो कहता है कि भाईजान जब मुझे ग्रीन कलर मिल रहा है तो मुझे पिंक पे जाने की क्या जरूरत। फिर जो मैंने पैडिंग लगाई तो पैडिंग यहाँ पे थी ही नहीं। उसने बोला यार यहाँ पे पैडिंग तो नहीं है, चलो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे आके पैडिंग लेफ्ट से 5 पिक्सल करता हूँ तो वो कहेगा ठीक है भाई जब मुझे यहाँ पे पैडिंग मिल रही है तो मुझे ऊपर जाने की क्या जरूरत। यानी इस चीज से हमें क्या शो हुआ, इस चीज से हमें यह शो हुआ कि जो टैग के करीब होगा सबसे ज्यादा वही उसको ज्यादा गेट करेगा। मेरी Yes. बात समझ में आई आपको? Yes. ओके। अच्छा, अब एक और चीज, कल को अगर आपको ये स्टाइलिंग नहीं मिलती लेकिन आप अलग से लगाना चाह रहे हैं और आपकी वो स्टाइलिंग लग नहीं रही, अब मैंने इसके अंदर ब्लू कलर लगाना है, मुझे नहीं पता कि ये रेड कहाँ से आ रहा है, हालांकि मैं देखना भी चाह रहा हूँ लेकिन वो मुझे नहीं मिल पा रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरा कलर, हालांकि मैं देखने भी आया मुझे नहीं मिला, पता नहीं कहाँ से लग रहा है, ऑटोमेटिकली लग रहा है, मुझे नहीं पता। चाहे हो सकता है प्री डिफाइन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ब्लू कलर लगाना है। तो मैं क्या करूंगा उस सेंस में जाके, यहाँ पे जाके इम्पोर्टेंट एक लफ्ज होता है हमारा, वो मैं जाके उसको दे दूंगा और ये यहाँ पे ब्लू लग जाएगा। Got it. अब मैं इसको क्या बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो आप कलर यूज कर रहे थे वो कलर जो है वो उसको आप जो है इग्नोर करें। वो कलर जो है वो सही नहीं है, वो खतरनाक कलर है। तो आपकी मेहरबानी, जहां पे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया आप उसको यूज करें। सेम सिनेरियो की तरह मैं यहाँ पे आके इंपॉर्टेंट लगा दूंगा। अब ऐसा करता हूँ कि इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ और इसको मैं साइड पे कर देता हूँ और मैं गो लाइव भी कर देता हूँ। ये लो जी, सीएसओ को मैंने खत्म कर दिया फिलहाल क्योंकि हम इंटरनल पे हैं। इंपोर्टर लगा दिया। अब यहाँ पे आके जनाब मैं जो है पैडिंग लेफ्ट के अंदर भी यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये लो जी। अब वो कहता है भाई ये मुझे नहीं पता, मैं इनको देखूंगा ही नहीं, मैं तो अपनी स्टाइलिंग दूंगा। तो मजबूरन हमें फिर जो है ना इसको खत्म करना पड़ेगा।
अब जब मैंने इसको खत्म कर दिया तो जाहिर सी बात है मैं इसको भी खत्म कर सकता हूँ। कोई मसले वाली बात नहीं है, सारा मेरा काम कोड चल रहा है। एनी क्वेश्चन? नो। ओके। स्टिल। सो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि थोड़ा सा शिफ्ट होऊंगा मैं एक्सटर्नल की तरफ। आई होप कि आपको इनलाइन और इंटरनल में अच्छे से समझ आ गई होगी। सो अब, यस। हाँ, सो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा कि मैं इंटरनल की तरफ जंप करूंगा। सो मैंने फाइल बनाई हुई थी उसको मैं करूंगा ओपन। ओपन करने के बाद मैंने स्टैटिक लगाया सबसे पहले यहाँ पे। स्टैटिक लगाने के बाद मैंने इसको बोला भाई मार्जिन इसकी कर दो 0, पैडिंग जो है इसकी कर दो 0, और इसका जो बॉक्स साइजिंग है उसको बॉर्डर बॉक्स कर दो। मैंने सेव किया, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि इसकी जो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट जो पैडिंग थी, ये जो ऊपर से नजर आ रही है, इधर से नजर आ रही है, इधर से नजर आ रही है, इसको खत्म होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। तो मैं क्योंकि HTML के साथ लिंक नहीं किया। बिल्कुल एग्जैक्टली शाबाश। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके LINK लिंक लिखूंगा। जब मैंने लिंक लिखा तो मेरे सामने कुछ चीजें शो हुई जिसके अंदर फर्स्ट पे लिंक लिखा हुआ है, सेकंड पे लिंक एटम लिखा हुआ है, थर्ड पे लिंक CSS है, फोर्थ पे लिंक फेव आइकन है, 5 पे लिंक IM है, लिंक इंपोर्ट है। ठीक है, इस तरह से मैनिफेस्ट मैनिफेस्ट है, उसके बाद MF प्रिंट RSS। ठीक है, इस तरह से लिखा हुआ है। सो मुझे लिंक CSS करना है, तो मैं थर्ड के ऊपर आके एंटर प्रेस कर दूंगा। अब मैंने अगर लिखा होगा अपनी फाइल का नेम स्टाइल, तो फिर मुझे चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो स्टाइल डॉट CSS आ जाता है। और अगर मैंने फाइल का नेम कोई और रखा हुआ है तो ऑब्वियसली मैं चेंज करूंगा, लेकिन मेरी फाइल का नेम ही स्टाइल है तो मैं बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा उसको। सो मैंने कंट्रोल S किया तो आपने देखा कि मेरी जो फाइल थी, यानी जहां पे लाहौर लिखा हुआ था, वो कैसे टॉप की तरफ चला गया है, कैसे वो उसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, कैसे वो बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग थी उसने भुने फिट हो गई है वो। यस। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि मेरे पास H1 है और उसका जो बैकग्राउंड कलर है, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो H1 है। कंट्रोल S मैंने ब्लैक किया, यहाँ पे आके ये लग गया। अब मुझे एक चीज बताई, एक चीज है कि यहाँ पे H1 से अगर को मैंने ये बैकग्राउंड कलर दिया है, H1 को मैंने जो है वो बैकग्राउंड कलर पिंक भी लगाया हुआ है और फिर मैंने ब्लैक भी लगा दिया था। अब मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि जब मैंने पिंक इसी फाइल में लगाया हुआ है, हालांकि ये तो एक अलग फाइल है ना और ये एक अलग फाइल है, H1 के ज्यादा करीब तो ये वाला कलर है ना एज कंपेयर टू दिस कलर। एम आई राइट? यस। तो इस वाले कलर को लगना चाहिए था आई थिंक। मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं। ओके, सो ये वाला कलर क्यों लगा, कुछ आइडिया है आपको? क्योंकि शायद CSS फाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है अच्छा, अब बजाय मैं इसके कि अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस लिंक को मैं स्टाइल टैग के नीचे ला के देखता हूँ भी क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। मैं इसको नीचे ला के देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। कुछ भी नहीं हुआ। फिर नीचे लेके आता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर नीचे लेके आता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। फिर इसको नीचे लेके आता हूँ, ओहो, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या माजरा है? अब माजरा ये है कि हमने लिंक ऐड किया है, लिंक। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ पिंक को। अब ये पिंक यूज कर रहा है। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ, कंट्रोल S,
कंट्रोल आर। अब बताओ क्या निजाम है। अगर मैं दोबारा से ऊपर जाता हूँ तो ये माजरा है, नीचे आता हूँ तो ये माजरा है। अब मुझे बताओ क्या निजाम है। स्टाइल, उनकी पहली स्टाइल से अगर नीचे कर रहे हैं तो वो शो कर रहा है सीएसएस फाइल वाला, और क्योंकि वो हेडिंग के ज़्यादा करीब हो गया। बिल्कुल। यस। यहां तक पहुंचने के लिए उसके पास 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस हैं, और यहां तक पहुंचने के लिए 1 2 3 4 5। आई थिंक आपको ये भी पॉइंट समझ आ गया होगा। यस। सो मैं अपनी फाइल पे जाऊंगा। वहां जाने के बाद अगर बैकग्राउंड कलर है तो मैं कलर्स का वाइट दूंगा, और फिर उसको मैं पैडिंग लेफ्ट भी दूंगा। इसी तरह से मैं उसको प्रॉपर्टी दे सकता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस। 40 थी, इसको मैं 30 कर देता हूँ ताकि वो सेंटर में आ जाए। ठीक है। मैं इसको क्या बोल सकता हूँ कि आप जो है वो, अब मैं अपनी मर्जी से इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि बॉर्डर जो है ना आपका वो टॉप से 2 पिक्सल का होना चाहिए, और सॉलिड जो है वो ब्लैक होना चाहिए। वो आप देख रहे होंगे कि लगा ही नहीं, लग तो चुका है लेकिन वो बैकग्राउंड कलर रेड है, और सॉरी ब्लैक है, इसलिए नहीं लगा। मैंने मजीद इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं बॉटम बोल दूंगा इसको, सेम सिनेरियो के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे आके मैं इसको बॉर्डर रेडियस भी दे दूंगा 10 पिक्सल, ओ सॉरी 20 पिक्सल। इस तरह से मैं यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर सेंटर में से वो भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से कलर भी निकाल सकता हूँ। ये लो, जबरदस्त हो रहा है मेरा, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं ज्यादा इसको अट्रैक्टिव बनाना चाहूँ तो बॉडी रेडियस मैंने 20 पिक्सल दिया हुआ है, आगे आके मैं 10 पिक्सल दे दूंगा। अब जब मैंने 10 पिक्सल दिया तो देखो आप, वो बटन की शेप कुछ एक अजीब सी शक्ल शेप बन चुकी है। अगर इसको मैं 0 देता हूँ तो देखो वो एक मजीद एक अजीब शक्ल बन चुकी है। यहाँ पे आके मैं इसको 50 दे देता हूँ, वो देखो मजीद वो निज़ाम हो गया है एक अलग सा। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए 30 ही रखता हूँ, थोड़ा कम। यहाँ पे आके आगे आके फिर मैं इसको 30 पिक्सल दे देता हूँ। चीज तो वही है, आगे आके फिर मैं इसको 0 पिक्सल दे देता हूँ, चीज अभी भी वही है। क्या फर्क हुआ, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 था, यहाँ मैंने 30 कर दिया, यहाँ पे 30 है, यहाँ मैंने 0 कर दिया, यहाँ पे 0 है, मैंने यहाँ पे 30 कर दिया। क्या हुआ, शेप चेंज हो गई। अब ये नज़ारा क्या है, पहले 0 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल, फिर 0 पिक्सल, फिर 30 पिक्सल। अगर हम इसको खत्म करते हैं, अब सेव करते हैं, तब भी वो चीज है, और अगर हम इस पे जाते हैं जब सेव करते हैं तब भी वो चीज है। ये माजरा क्या है, माजरा ये है कि 0 पिक्सल जो है वो कहता है कि भाई ऊपर से और नीचे से, ऊपर से और नीचे से। अब जो 30 पिक्सल है वो लेफ्ट से या राइट। और राइट से। यस। और अगर मैं इसको 4 देता तो वो कहता है ठीक है भाई, 0 पिक्सल जो है वो है टॉप, 30 पिक्सल जो है वो है आपका राइट, 0 पिक्सल जो है वो आपका है बॉटम, और फिर 30 पिक्सल जो है वो आपका है लेफ्ट। अब अगर आपको इसकी भी समझ नहीं आई तो मैं आपको बताता हूं कि हमारे घरों में एक चीज होती है जिसका नेम होता है वॉच, जिसको उर्दू में घड़ी बोला जाता है। यस। अब वो चलती कैसे है, ऐसे चलती है ना, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, फिर टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। यस। यस। गॉट या इट। फिर वो
इस तरह चलती है, 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यस, ऐसे चलती है, यानी सेकंड कि वाली। सीधी साइड पे, यानी राइट साइड पे चलती है। ठीक है। यस। अब ये भी कुछ इसी तरह से है। अब ये जो मैंने 0 पिक्सल दिया है, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। देखो मैंने 0 पिक्सल, जो मैंने टॉप, ये बेसिकली मैंने इसको मैंने 10 दे दिए, इसको मैंने 20 दे दिया, इसको मैंने 30 दे दिया, और इसको मैंने 40 दे दिया। अब मैंने सेव किया तो देखो, अब मैं बताता हूँ आपको। अब ये जो 10 है ना, अब ये देखो कितना सा मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, ये देखो थोड़ा सा। मेरा माउस नजर आ रहा है आपको टॉप लेफ्ट की तरफ? क्योंकि यस। क्योंकि ये 10 है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस साइड। यस। ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें 20 है। और अगर ओके। इसको देखा जाए एज कंपेयर टू दिस टॉपिक, इसको देखा जाए तो फिर ये थोड़ा सा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि इसको मैंने 30 दिया हुआ है। और अगर इसको इसके मुताबिक देखा जाए तो ये ज्यादा है, क्योंकि इसको मैंने 40 दिया हुआ है। यस। तो आई थिंक ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। यस। शाबाश। मैं अगर अपनी आउटलाइन के अंदर चीजें देखता हूं तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो आपको मैंने करवा दिया था, टाइप्स भी मैंने आपको बता दी हैं, इनलाइन इंटरनल एक्सटर्नल क्या चीज होती है ये भी मैंने आपको चीज बता दी है। उसके आगे अब कलर्स देखते हैं, तो कलर्स देखते हैं बेसिकली कलर्स क्या होती चीज होती है। मैं अगर यहाँ पे आता हूँ ना, यहाँ पे मैंने इसको बोला कि भाई आप कलर ब्लू ले लो, सॉरी ये तो पता नहीं कि और कलर लग गया, नहीं ब्लैक तो वो ऑलरेडी है, ब्लू कलर ले लो। उसने कलर ले लिया, लेकिन क्या हम किसी और तरह से भी कलर ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। हैश C3F5FF। ओए, ये कलर कौन सा लग गया? कलर तो कलर ही है, जैसा मर्जी हो, लेकिन जस्ट हमने देखना ये है कि पहले था ब्लू, यानी नेम, नेम के साथ, अब जो है अब हेक्सा कोड के साथ है। इसका मतलब हम ब्लू कलर भी यूज कर सकते हैं, यानी नेम के साथ जो भी कलर का नेम है, पिंक, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, बहुत से कलर है ना, बहुत से कलर है, उनके नाम नाम के साथ यूज कर सकते हैं हम। और हमारे पास एक और अपॉर्चुनिटी आ गई, वो ये है कि हमें हेक्सा कोड के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज आ जाती है कि क्या हमारे पास कोई और भी तरीका है कलर लेने का? बिल्कुल है। वो क्या है वो बता दें प्लीज। ओके, RGBA। अच्छा, अब ये क्या चीज है? अच्छा, अभी मैंने क्लिक नहीं किया, यहाँ पे आपको आपको कुछ चीज नजर आ रही है? यस। मैं अगर इसको ऊपर मैं क्लिक भी करता हूँ तो देखता हूँ कि मुझे वही चीज शो हुई है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। वो क्या है? वो ये है कि RGBA, R स्टैंड फॉर रेड, ग्रीन, ब्लू। अल्फा। R स्टैंड फॉर रेड, G स्टैंड फॉर ग्रीन, B स्टैंड फॉर ब्लू, A स्टैंड फॉर अल्फा। अच्छा, अब ये क्या चीज है? अगर मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने से होता क्या है कि मेरा तो वो दोबारा से बाय डिफॉल्ट जो मेरा कलर है वो आ गया है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट मेरा जो कलर है वो आ गया है। अब रेड के ऊपर मैं जाता हूँ 255, यानी कि 255। इसको भी मैं सेम कलर देता हूँ, इसको भी मैं सेम कलर देता हूँ, और इसको मैं 0.2 दे देता हूँ। ये क्या हो गया? नजर ही नहीं आ रहा। इसका मतलब लगा नहीं है भाई, लगा है लेकिन मैंने लगाया ही लाइट है। अच्छा, अगर मैं इसको 9 कर दूं, यार वो तो लगा ही नहीं भाई, लगा है, मैंने मजीद उसको लाइट कर दी है। अच्छा, तो आप यहाँ पे फिर 10 दे दें। यार मैंने तो रेड में 10 दिया था, क्यों? कि पहला तो आर है ना, दूसरा जी है, तीसरा बी है, चौथा जो है वो अल्फा है। मैंने तो रेड में 10 दिया था, तो इसको रेड आना चाहिए था। ये तो अजीब सा ये कलर बन चुका है। अच्छा,
चलो फिर मैं 255 को मैं इसको 50 दे देता हूँ। लो, अब मैंने रेड में 10 दिया था, ग्रीन में मैंने 50 दिया है, और ये तो ब्लू बन चुका है। ये क्या माजरा है? अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके कुछ 30 दे देता हूँ। इंटरेस्टिंग, क्या? इंटरेस्टिंग है ये। समझ नहीं आई। कैसा चेंज हो, मैंने कहा इंटरेस्टिंग चीज है, लाइक कैसे हम चेंज कर पाएंगे ठीक है। चीजें। अब बेसिकली इसको क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली जो सिस्टम लिया है उसके अंदर मैंने जब इंपोर्ट मंगवाई थी तो मैंने बोला था, मैंने इनको बोला था कि यार मुझे ना केसिंग चाहिए थंडर कंपनी के साथ। आई थिंक मेरी जो केसिंग लगी हुई है एग्जैक्टली नहीं, हाँ है तो यही, लेकिन आगे फ्रंट साइड इनकी थोड़ी चेंज है, मेरी दूसरी है। आई थिंक ये होगी मेरी, नहीं ये भी नहीं है, ये होगी, हाँ कुछ इस टाइप सी है, लेकिन ये लाइन भी है। अच्छा, मेरी केसिंग जो है थंडर कंपनी की लगी हुई है। अब उन्होंने मुझे बोला कि आपको किस कलर में चाहिए? मैंने बोला यार कलर दो ही तो होते हैं, ब्लैक में होता है और व्हाइट में होता है। उन्होंने बोला बिल्कुल, आप केसिंग की बात कर रहे हैं, हम अंदर फैंस की बात कर रहे हैं। मैंने बोला फैंस जो मुझे चाहिए वो मुझे आरजीबीए में चाहिए, मुझे जो केसिंग चाहिए उसके अंदर जो बल्ब है वो मुझे आरजीबीए में चाहिए। आरजीबीए क्या चीज है? आरजीबीए ये चीज है कि आप रेड को भी यूज कर सकते हैं, ग्रीन को भी यूज कर, मतलब कि अपनी मर्जी से आपको आपको जो कलर अच्छा लग रहा है आप उस कलर को यूज कर सकते हैं। यानी अभी मेरा जो अभी मैं अगर राइट नाउ, आप तो नहीं देख सकते, मैं अगर अपनी खुद की जो है वो जो मैं अपना फैंस देख रहा हूँ, ठीक है, अपने सिस्टम का, वो मेरा फैन जो है अभी मैंने जो अकॉर्डिंग जो लाइटिंग मैंने सेट की हुई है वो मैंने अपने रूम की जो लाइट है, मतलब कि दीवारों पे जो कलर है उसके मुताबिक मैंने सेट की हुई है। अगर कल को मेरे कपड़ों का कलर चेंज है, मैं चाहता हूं कि मेरे कपड़ों के कलर के साथ हो जाए, तो वो भी हो जाता है, यानी मैं चेंज कर सकता हूँ। कल को अगर मुझे मेरा कलर मेरा मेरा जो क्लाइंट है वो कहता है ना यार ये तो ग्रीन है, ठीक है, और बहुत ज्यादा डार्क है, इसको थोड़ा लाइट करो, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा, आरजीबी को नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छेड़ूंगा, मैं ए को छेड़ूंगा। 0.9 है, मैं यहाँ पे 8 कर दूंगा। आपने बस फर्क देखना है। मैंने 8 किया, अब मैं 7 करता हूँ, थोड़ा लाइट हो गया। अब मैं 6 करता हूँ, थोड़ा फिर लाइट हो गया। अब मैं 5 करता हूँ, फिर लाइट हो गया। अब मैं 4 करता हूँ, फिर लाइट हो गया। अब मैं 3 करता हूँ, फिर लाइट हो गया। अब मैं 2 करता हूँ, फिर लाइट हो गया। अब मैं 1 करता हूँ, फिर लाइट हो गया। अब मैं 0 करता हूँ, खत्म ही हो गया। यानी मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इस कलर को सारा कुछ कर सकता हूँ। बिहाइंड द सीन बेसिकली चीज ऐसे है कि मेरे पास 3 कलर हैं। आर स्टैंड फॉर रेड, जी स्टैंड फॉर ग्रीन, बी स्टैंड फॉर ब्लू। यानी मैं रेड ग्रीन ब्लू को मिलाकर कलर बनाऊंगा। ए स्टैंड फॉर अल्फा, यानी अल्फा मैं उसको ओपेसिटी बताता हूं कि इसकी ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। आई होप कि आपको यहां तक समझ आ चुकी होगी। यस। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, और वो ये है कि अच्छा मैं रेड को यहाँ पे आके 300 दे देता हूँ, यार वो तो लग गया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे आके 5 की जगह 9 कर देता हूँ, यार वो लग गया, बिल्कुल लग गया। आपने एक चीज याद रखनी है और वो ये रखनी है कि आर जी बी का जो कलर होगा, यानी इनका ये 255 से ऊपर नहीं लेके जाना आपने कभी भी। क्योंकि मैंने अगर देखें रेड को मैंने 300 दिया हुआ है, यानी 300। आपने अब देखें 250 दिया है मैंने, कलर को देखें। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं 300 कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं 1000 करता हूँ। कुछ फर्क नजर आया आपको?
255 और 1000 में? नहीं। देखें, मैं पीछे वाले कलर को नहीं छेड़ रहा, मैं आर यानी रेड को छेड़ रहा हूं और मैंने 1000 दिया हुआ है। कलर कौन सा बना हुआ है? पिंक। अगर मैं यहां पे आके 10 कर देता हूं तो इसको इफेक्ट हो गया ना। अगर मैं 100 कर देता हूं तब भी इसको इफेक्ट हो गया। अगर मैं 1000 करता हूं तब भी इसको इफेक्ट हो गया। मैं लाख कर 10,000 कर देता हूं तो इसको इफेक्ट नहीं हो रहा। यस। कुछ हो रहा है? इसको नहीं हो रहा। और अगर मैं इसको 255 पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं 5 को खत्म कर देता हूँ, 25 लिखता हूँ, देखो इफेक्ट हो गया। यस। यानी आपने 255 से ऊपर नहीं जाना। ओके। रेड के भी यही रूल है, ग्रीन के भी यही रूल है, बी के भी यही रूल है। ओके। रही बात अल्फा की, यानी इसकी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 0.91 से लेकर 9 तक आपने जाना है। अगर मैं ओके। 9 से ऊपर जाता हूं तो मेरा कोई मकसद नहीं है। देखो मैं ज्यादा 9 दे चुका हूं, कोई मकसद नहीं है। यस। आई होप कि इसकी भी समझ आ गई होगी आपको। गॉट शाबाश। इट। अब मैं क्या करता हूं, मैं अगर अपनी फाइल को देखता हूं तो यहाँ पे CSS बैकग्राउंड, सेम सिनेरियो। यहाँ पे बैकग्राउंड है BACKGROUND डैश, बैकग्राउंड कलर लगा दिया मैंने। पहले था कलर, क्योंकि इसके ऊपर लग रहा था, लाहौर के ऊपर लग रहा था। अब मैंने बैकग्राउंड कलर दे दिया तो उसके अंदर यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमारा कलर जो है ब्लैक है HTML का। तो उसने बैकग्राउंड कलर को पकड़ा दिया, वो वाला कलर जो हमने बनाया हुआ था। आपने देखा है वो बड़े बड़े साइंटिस्ट जो होते हैं, वो कभी किस केमिकल को पकड़ते हैं, कभी किस केमिकल को पकड़ते हैं और कभी किस केमिकल को, और वो फिर सारे केमिकल को मिलाकर एक केमिकल बना देते हैं और वो बड़ा अजीब सा केमिकल बन जाता है। फिर उसको पता नहीं क्या से क्या करते हैं। हाँ जी, ये भी वही हिसाब है। ये भी वही हिसाब है, एग्जैक्टली ये भी वही हिसाब है। पिछले दिनों में रिसेंटली एक एक्सपेरिमेंट किया था बड़े भाई ने, और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, आपने कभी इन प्लेटों को बनते हुए देखा है? नो। नहीं। देखा नहीं। अच्छा, मैंने इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में भी देखा हुआ है कि किस तरह से बनती हैं, कैसे कैसे बनती हैं। अच्छा, अब कुछ लोगों के दिमाग में होती है कि इसको ना कटाई की जाती है मशीनों से या फिर पता नहीं क्या क्या क्या, इस तरह से। बिल्कुल, जो सोचती है होता होगा। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट ये किया कि हम एक कोई ऐसा आला निकालें कि उसके ऊपर हम पानी फेंकें और जो हमने इसको डिजाइन दिया हुआ हो, जो हमने नेम लिखा हुआ हो, वो नेम छप जाए, वो नेम लिख दिया जाए। अच्छा, ये था। अब हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने एक प्लेट बनाई। मैं यहाँ पे आके आपको दिखा भी देता हूँ। होता क्या था, मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ, यहाँ पे आकर इसको मैंने ये किया, ठीक है। ये प्लेट है ये एक प्लेट है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं नेम, हमने क्या, हम क्या, हमारे पास एक होती है प्लाटर मशीन। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। प्लाटर मशीन, इस तरह से ना एक प्लाटर मशीन होती है, ठीक है, जिससे ये नंबर प्लेटें बनती हैं। ये इसको बोलते हैं प्लाटर मशीन, ठीक है। इसके थ्रू हमने क्या किया, हमने एक डिजाइन बनाया, यानी पेपर कटिंग की। पेपर कटिंग कर कर हमने इसके ऊपर रैप कर दिया, यानी इसके ऊपर जो है वो चढ़ा दिया। और जो हिस्सा बचा हुआ था, यानी जहां जहां पर हमने पेपर नहीं लगाया, वो हिस्सा कौन सा था, वो हिस्सा वो वाला था जहां पे पत्थर के ऊपर हमने लिखाई करनी थी। हुआ क्या, हुआ ये
कि हमने उसके ऊपर फेंका पानी। पानी फेंकने के बाद एक हमारे पास था केमिकल। हमने एक आइडिया सोचा कि हमारे पास 3 से 4 केमिकल थे, जो कि एक था तेजाब। तेजाब में भी बड़े होते हैं, और वो तेजाब वो वाला जो बैटरियों में डलता है। उस वाले तेजाब को हमने पानी के साथ अटैच करके, एक और केमिकल होता है उसको अटैच करके जब हमने इसके ऊपर डाला, तो हमारा तकरीबन काफी ज्यादा नुकसान होने से बच गया। यानी पहले हम क्या करते थे, हम इस प्लेट को उठाएंगे, फैक्ट्री लेके जाएंगे, उनको डिजाइन देंगे, वो मशीन पे चढ़ाएंगे, और फिर इसको कटिंग करेंगे, फिर इसको सारी चीजें करेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, हम घर बैठे ही हमने बस वो प्लाटर पे मशीन वो डिजाइन बनाना है, डिजाइन इसको ऊपर रैप करना है, इसको ऊपर रैप करके पानी बिखेरना है, तेजाब बिखेरना है। तेजाब बिखेरने के बाद जौन जौन सी जगह पे स्टिकर नहीं लगा हुआ होगा, वहां वहां से ये पत्थर पिघल जाएगा। किसकी मदद से? उस केमिकल की मदद से। यानी बात सारी बताने का मकसद क्या है? बात सारी बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि मैंने आपको एक मिसाल दी है एक केमिकल की, कि हमने केमिकल को जोड़ा और हमने क्या से क्या बनाया। सेम सिनेरियो ये है। यानी समझ लो ये आपके पास केमिकल है, इसको आपने जोड़ना है, जोड़कर आपने एक रंग बनाना है। आपने कभी प्रिंटिंग मशीन देखी है? यस। कौन सी प्रिंटिंग मशीन की बात कर रहा हूं मैं? ये वाली भी देखी हुई है बाहर से। ठीक है। अच्छा, बेसिकली हमारी ना लैब है, बड़े भाई की लैब है, प्रिंटिंग स्टूडियो है इनका। अच्छा खैर, यस। कभी आपने नोट किया कि जब फोटो प्रिंट होती है, जी। जब फोटो प्रिंट होती है तो हम उसको बस बताते हैं कि ये प्रिंट कर दो। अब आपने कभी ये इमेजिन किया है कि उसके अंदर वो सेम डिजाइन जो हम मोबाइल से प्रिंट करते हैं या हम सिस्टम से प्रिंट करते हैं, वो सेम डिजाइन आ जाता है, वो निकल आता है। लेकिन कभी आपने ये नहीं सोचा कि वो बिहाइंड द सीन पीछे हो क्या रहा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास होते हैं 6 कलर। अब 6 कलर जो हैं, ये एक ऐसे कलर होते हैं जो कि इनको मिलाकर सब कलर बन सकते सब हैं। कलर बन सकते हैं। दुनिया का हर एक कलर बन सकता है। ये ऐसे कलर होते हैं। तो जब हम इसको मिलाते हैं, फिर हम फोटो बनाते हैं, तो वो जहां जहां पर जिस जिस की चीज की जरूरत होती है, वहां वहां वो कलर उठाता है और पिक कर लेता है और वो चल जाता है। सेम चीज जो है वो ये है। आई थिंक आपको इस आरजीबी कलर की तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझ आ चुकी होगी। यस। आगे चलें या इतना काफी है? कर लेते हैं थोड़ा और, आप ओके। बता दें। ओके। इट्स मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। अच्छा, आगे आ जाता है शेडो, सीएसएस शेडो। अब बेसिकली ये चीज क्या है, मैं अगर यहाँ पे आके देखता हूँ तो मैं इसको बोलता हूँ बॉक्स शेडो। यानी मैं इसके नीचे लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा बॉक्स शेडो। मैंने 10 पिक्सल लिया, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। दोबारा से 10 पिक्सल लिया, क्या हुआ? एक ब्लैक कलर का नीचे शेडो लग गया। अच्छा, दोबारा से मैंने 10 पिक्सल लिया, क्या हुआ? थोड़ा सा वो ब्लर टाइप कहते हैं इसको, ठीक है, ब्लर हो गया। अच्छा, फिर क्या हुआ? मैंने रेड लिया, क्या हुआ? वो पहले ब्लैक था, अब वो रेड हो गया। अच्छा, अब ये क्या माजरा है? अच्छा, अगर मैं 10 पिक्सल की बजाय 0 पिक्सल कर देता हूँ, तो पहले तो ये राइट की तरफ जा रहा था, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, अगर मैं आगे वाले 10 को भी मैं 0 पिक्सल कर देता हूँ, अब क्या होता है? अच्छा, ये तो चारों तरफ फैल गया। अच्छा, अब मैं आगे जाके फिर मैं 1 को खत्म करके 0 कर देता हूँ, तो क्या हुआ? ये तो खत्म ही हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ, ये लगा हुआ है। खत्म नहीं हुआ है, अच्छा। वो लगा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि जो पहला 0 है,
ये है टॉप और बॉटम। सेकंड जो है ये है लेफ्ट और राइट। थर्ड जो है ये है इसकी ब्लरनिंग, यानी ब्लर होना। और आगे तो कलर है ना, कलर तो कलर ही है। मैं इसको ब्लू देता हूं और यहां पे आके इसको मैं 5 देता हूं, तो देखो 5 लग गया। मैं ज्यादा दे देता हूँ, 15 ले गया ब्लर। अब यहाँ पे आके मैं देता हूँ 10, नीचे की तरफ आ गया। अच्छा मैं यहाँ पे आके ना इसको 1 पिक्सल कर दिया, थोड़ा सा नीचे की तरफ। लो मैं 5 कर देता हूँ, नीचे की तरफ आ गया, ये 10 हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ 0 और यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको दे देता हूँ 10। अब देखें ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और अगर यहाँ पे आके मैं इसको बोलता हूँ तो ये टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, और अगर मैं इसके ऊपर माइनस लगा देता हूँ तो ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रहा है। ओके। अगर मैं यहाँ पे आके इसको बोलता हूँ तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे अगर माइनस लगा देता हूँ तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। आई थिंक इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी। यस। ठीक है, यस। आपने मुझे वेरिएशन बना के देनी है ज्यादा से ज्यादा, कि आप इसको कितनी वेरिएशन के साथ इसको इस डिजाइन को बना सकते हो। ठीक है, ये समझ लें ओके। आपकी असाइनमेंट भी है और सारी चीजें हैं। अब देखें आप कितनी असाइनमेंट देते हैं, कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। अब जो आपने पेज बनाया हुआ उस पेज के ऊपर आपने इम्प्लीमेंट नहीं करना, आपने न्यू पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ओके। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह